नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी है वो बेहतरीन चल रही होगी। आपका स्वागत है इस खूबसूरत से यूट्यूब प्लेटफॉर्म 3D साइंस पर, जहाँ पर मैं आपको साइंस के रिगार्डिंग कंप्लीट सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जहाँ पर अपना आगे का सेशंस कंटिन्यू है। ठीक है, एक बार ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग रजिया परवेज, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग बता दो भी कमेंट करके, सब कुछ परफेक्ट है क्या? मेरी साइड से तो सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा है मुझे, कि जो एक्सेस आपके फ़ोन में चल रहा होता है वही सेम एक्सेस मेरे फ़ोन में भी चल रहा होता है, ताकि किसी प्रकार की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वजह से सेम जो एक्सेस है वो मैं मेरे फ़ोन में भी चला के रखता हूँ, ताकि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। गणपति बप्पा का नाम लेके आज का बेहतरीन सा सेशन शुरू कर रहे हैं। अभी परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके, मैं मेरे फ़ोन की क्वालिटी लो कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। चलिए जी, अंतिम प्रहार सीरीज चल रही थी अपने, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज PYQ कर रहे थे। तो बेसिकली PYQ ही सीरीज का मेन पर्पज़ है। अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, एक दिन बीच में प्रॉब्लम आई थी, तो वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? तो मैं आपका अपना छोटा या बड़ा बोल सकते हो राजेश सुथार। ठीक है, सीटेट में कोई भी टेट एग्ज़ाम है उसकी रिगार्डिंग ठीक ठाक एक्सपीरियंस गेन किया है आप सबके प्यार और दुआओं की वजह से। तो शुरू करते हैं भाई, जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं, 2 मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं। रवेश, सिर्फ 2 मिनट का इंतज़ार रहेगा। 7:04 हुई है, 7:05 पर आज का सेशन शुरू कर देंगे। चलिए जी, बिना समय का विलंब करते हुए 1 मिनट भी क्यों गवाई फालतू एक्स्ट्रा। चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज का हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है। चलिए जी, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव्स, मतलब इसके ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो एल्यूमिनियम है वो 3 पॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रिगार्डिंग। जहां पर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो अब नॉर्मल में बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है, 2, 8, 3 होती है। लेकिन लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ चुका है ये वाला, क्या चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, Al3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कितने,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 8 और 3 11 और 3 13, 13 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर। यहाँ पर कितने हो चुके हैं, यहाँ पर हो चुके हैं जी 10 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि 3 पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इसके पास प्रोटॉन 13 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है जी इसके पास कितने, इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10। हमेशा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संरचना बोली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को इलेक्ट्रॉन्स की संरचना कहा जाता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स की संरचना कहा जाता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स की संरचना। अब इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 पॉजिटिव है। 10 को अरेंज करोगे तो 2 और 8। फर्स्ट में कितने आएंगे, 2 आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो आंसर क्या आएगा, बी। बी इसका खूबसूरत सा आंसर निकलेगा बी। प्रवेश फर्स्ट का सी नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है जी। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला यहां पर पूछा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ, जिसका कोई भी मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति में, ठीक है, अगर हाथ के फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर उसका यूज करेगा, ठीक है, डॉक्टर यूज करता है, ठीक है, हड्डी को जोड़ने के लिए। डॉक्टर यूज करता है क्या, हड्डी को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है, और घर में उपयोग होती है, घर की छतों को सुंदर आकार देने के लिए। सुंदर आकार देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस पीओपी का फॉर्मूला पूछा गया है आप सभी से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। जिप्सम को एक्चुअली CuSO4, CuSO4 H2, ठीक है, CuSO4 H2O 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जहां पर CuSO4 हाफ H2O निकलता है, +3/2 H2O अलग निकलता है। ठीक है, ये जो चीज कहलाती है ये कहलाती है POP। तो फॉर्मूला क्या आएगा जी, इसका बी आएगा। का भी आंसर क्या आएगा, सेकंड का भी क्या आएगा जी, बी आएगा। चलें जी थर्ड क्वेश्चन पर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, यूपी टेट नवंबर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक 10 साल पहले एक एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा था, ठीक है, ठीक 10 साल पहले ये है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला था। पूरे 10 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को आए हुए, 10 साल बाद ये फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हुआ है। ठीक है जी, अमोनिया और डेस की क्रिया में यूरोटोपिन प्राप्त होती है, जिसका मूत्र विकार के संबंधित रोगों में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि यूरिन से रिलेटेड, ठीक है, जो भी डिजीज होती है उसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया हमें पता है, अमोनिया बेसिकली क्या काम करता है, अमोनिया बेसिकली यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, यूरिन रिलेटेड जो भी। अब यूरिन से रिलेटेड और कौन सा करता है, ठीक है, यूरिन से रिलेटेड और कौन सा करता है, वो करता है फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नाम का एक ग्रुप होता है एल्डिहाइड, ठीक है, वो क्या करता है, अमोनिया, और अगर इसका मात्रा अगर अच्छे से लें तो यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। क्लियर है, इसका आंसर क्या आएगा जी, सी आएगा इसका आंसर। हालांकि ये
बायो का क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टॉपिक से भी नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, पता नहीं किस तरीके से शीट में मैंने डाल रखा था। तो चलो इस क्वेश्चन को कर ही देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइस यूज टू कन्वर्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज टू कन्वर्ट क्या करती है। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या प्रोसेस होती है, मैं देख लो आप। एक इस तरीके का ग्लास चैम्बर होता है भाई, जिसे हम वैक्यूम बोल सकते हैं। वैक्यूम एक बॉक्स होता है, यहाँ से होते हैं, यहाँ पर एक इमीटर होता है, यहाँ पर एक कलेक्टर होता है। तो ई लिख दो, इसको सी कर दो, ठीक है। यहाँ से यूवी रेज डाली जाती है, यूवी रेज डाली जाती है इसके अंदर, ठीक है। यूवी रेज क्या डाली जाती है, ये अंदर डाली जाती है, ठीक है। यूवी रेज इसके अंदर आएगी, जैसे ही यूवी रेज इसके अंदर आएगी तो क्या करेगा भाई, तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इमिट होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते होते घूमते घूमते चलेंगे, ठीक है। अब जिस फ्रीक्वेंसी से ये चलेंगे उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड। यूवी है, इसका मतलब ये क्या है, प्रकाश है, सन से रिलेटेड होता है, प्रकाश है। इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कलेक्ट किया, इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक डायनेमो सिस्टम से भी भेज देता है, जिससे क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब कि प्रकाश से, प्रकाश से इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, मतलब कि लाइट से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। मतलब कि लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से ये किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ, ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ बी इसका क्या हुआ जी, राइट आंसर हुआ। ठीक है, बेसिकली ये 12th की फिजिक्स में दे रखा है और 11th की केमिस्ट्री में दे रखा है। 11th और 12th से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको करने को नहीं मिलेगा हर एक जगह, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी देखोगे जो आपने पहली बार आपको कहीं देखने को मिले ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 3D साइंस पर ही मिले हैं आपको। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सारे बच्चे एक साथ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भी। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका एक नंबर हमें एक मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है, बाकी और इतने ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मैं आपके मोटिवेशन, आपके नंबर से या इन चीज़ों से मैं पैसे कमा रहा हूँ, नहीं। आप सब्सक्राइबर देख सकते हो कितने हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइबर देख सकते हो, इस सब्सक्राइबर में कोई मैं पैसे नहीं कमा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाँ एक रेगुलरिटी रहेगी आप सबके बीच, ठीक है। आप सबके बीच इस बैच में मुझे अच्छा खासा प्यार मिला, तो इस वजह से एक रेगुलरिटी में रख रहा हूँ कि एक रेगुलरिटी रखना ज़रूरी है। और ये स्लॉट थोड़ा सा मेरा भी फ्री था, इस वजह से चलो मैंने सोचा ये बैच कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी और ज़्यादा इसमें इतना किंतु परंतु नहीं है, आप खुद भी देख रहे हो लाइव 5-6 बच्चे आ रहे हैं, तो उससे इतना ज़्यादा पैसे की अर्निंग भी नहीं होगी कि आप सोचो कि मैं टाटा बिरला जैसा हो जाऊंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इनमें से कौन सा पेपर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग्स पेपर आर नॉन एज रीजेंट, अभिकर्मक के रूप में कौन सा जाना जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, KMnO4 और इसके साथ अल्काइन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, पोटेशियम पर मैग्नेट और इसके साथ मेरे पास क्या आएगा, एसिडिक सॉल्यूशंस, पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस एसिडिक विलियंस
यहाँ पर एसिडिक सांद्र मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चीज़। क्लियर है। पोटेशियम पर मैग्नेट का उदासीन विलयन कौन सा माना जाएगा? यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत खूबसूरत। वो पोटेशियम पर मैग्नेट का क्षारीय तनु विलयन है, ठीक है, क्षारीय तनु विलयन, जिसे अल्काइन डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो चीज़ है पोटेशियम पर मैग्नेट की, पोटेशियम पर मैग्नेट की जो क्या है अल्काइलिन डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, वो चीज़ मानी जाती है क्या हमारे पास है अभिकर्मक नाम, रीजेंट नाम से वो चीज़ें मानी जाएगी। क्या हुआ भाई, आंसर दिया करो। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, फरवरी 2014 के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला था कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण नाम से याद आया कि शुद्धिकरण नाम से बाबा समझ रहे हो, जप नाम का एक एपिसोड था जिसके अंदर शुद्धिकरण का स्पेशल बोला गया था भाई, बहुत खूबसूरत फिफ्थ का ये बिल्कुल। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम इज प्योरीफाइड, पेट्रोलियम इज प्योरीफाइड, इससे पेट्रोलियम प्योरीफाइड किया जाता है, इससे किया जाता है पेट्रोलियम प्योरीफाइड, बिल्कुल भी। तो पेट्रोलियम प्योरीफाइड है ना, वो किससे किया जाता है? फ्रिक्शनल डाइल्यूशंस से किया जाता है, फ्रिक्शनल डाइल्यूशंस है उससे किया जाएगा, बिल्कुल भी, ठीक है। प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाला मुद्दा ही नहीं मिलेगा आपको। मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस कौन सी है? मतलब कि जो कीचड़ वगैरह में आती है, जो कीचड़ में जो आती है, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4 है, ठीक है, जो क्या अल्केन ग्रुप की है, जो क्या है भाई अल्केन ग्रुप की है। जो क्या है एल्केन ग्रुप की है, ठीक है। स्ट्रक्चर और देख लो इसकी क्या, इसका नाम क्या आएगा? मिथेन, ठीक है, इथेन, CH2 प्रोपेन, मिथ ईथ प्रोप, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता है CH4। नहीं भाई, सेवंथ का ये आएगा। इतना बताने के बाद भी अगर आप भी कर रहे हो प्रवेश, तो गलत कर रहे हो भाई। बताओ क्वेश्चन थर्ड। CIF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है? ठीक है, विच ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड ऑफ CIF3, मतलब कौन सा होगा? SP की क्यूब होगा, SP की स्क्वायर होगा, SP स्क्वायर डी होगा, SP की क्यूब डी होगा, कौन सा होगा? आप देख रहे हो यहाँ पर क्या सिंगल सिंगल ऑर्बिटल्स है, तो SP की क्यूब दिखाई दे रहा है सिंगल सिंगल ऑर्बिटल्स में, ठीक है, SP की क्यूब दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या होगा? SP की क्यूब होगा। जंग लगना एक प्रक्रिया है, जंग लगना एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है जंग लगना? जंग लगना एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? रिडक्शंस, रिडक्शंस का मतलब होता है रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन्स, ठीक है। ऑक्सीकरण, इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मीनिंग बोलते हैं, रेडॉक्स का मीनिंग बोलते हैं कि वन साइड तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, वन ऑब्जेक्ट से ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, और
सेकंड ऑब्जेक्ट पर क्या हो रही है, ऐड हो रही है क्या, ऑक्सीजन। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, कोई हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स का कोई ऑब्जेक्ट लेकर जा रहा है, जैसे ए प्लस बी और सी है, ये चीज है। जस्ट होल्ड डाउन। आवाज नहीं आ सॉरी। अब आ रही होगी आवाज, बताना भी आवाज आ रही है क्या। अब आ रही होगी। हेलो एवरीवन। हेलो। 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 अब आवाज आ रही है, परफेक्ट है अब तो। हाँ जी, अब तो परफेक्ट है। तो ना मैं 1 मिनट के लिए बाहर गया था, इस वजह तो थोड़ा सा होमवर्क है, इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह करने की कोशिश करना। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, एस्टेट, फरवरी 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इनमें से प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, प्रोड्यूसर गैस कौन सी है। एस्टेट हुआ था ये फरवरी 2014 में, 2 फरवरी को हुआ था आई थिंक ये। तो इनमें से प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, कोई चीज प्रोड्यूस करने वाला कौन सा एक मिक्सचर बोला जाता है। कभी भी प्रोड्यूसर गैस के बारे में बात करेंगे, कभी भी प्रोड्यूसर गैस के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा ही मेरा क्या आता है, मिक्सचर आता है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का ये मिक्सचर आता है। ऑप्शन डी निकलता है इसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका इसका मिश्रण आता है। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ट्राई करना घर जाकर। अगर डाउट आए इस क्वेश्चन में तो आप मेरे पास पर्सनली पिन करना, फिर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर स्पेशल एक वीडियो दूंगा आपको अलग से,
इस तरीके से एसपी की क्यूब की फॉर्म में मैं आपको दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप एक बार कमेंट कर देना इस क्वेश्चन के नीचे, इस वीडियो को ओवर होते ही, कि सर हमें 12 क्वेश्चंस के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमें एक अलग से वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट कर देना। जैसे ही आप कमेंट करोगे तो आपको अगले स्लॉट के अंदर एक संडे या सैटरडे को इस टॉपिक के ऊपर बखूबी एक वीडियो मिल जाएगी आपको, एक अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी जिसके ऊपर सारी चीज़ें आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे इस एक चीज़ से ही। ट्राई करना। इस क्वेश्चन का आंसर तो हालांकि ये आएगा, लेकिन ये होमवर्क है आपके लिए कि ये कैसे आया। ठीक है, आओ कैसे ये चीज़ आई, इस चीज़ के ऊपर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ट्राई करना घर जाके, कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से आई है। अगर डाउट आए आपका, तो फिर मैं आपका सॉल्यूशंस करूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जी, क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 का आंसर क्या आएगा, इनका आपस में मिलान करना है। ठीक है, गैसोलीन है, गैसोलीन किस प्रकार रहेगा, या गैसोलीन का सॉल्यूशन क्या रहेगा। गैसोलीन जनरली जो चीज़ मानी जाती है, गैसोलीन, गैसोलीन के अंदर कार्बन 11 से कार्बन 18 तक माने जाते हैं। कार्बन 11 से कार्बन 18 तक माना जाता है गैसोलीन के अंदर। जो केरोसिन है, केरोसिन के अंदर कार्बन 8 से कार्बन 16 तक होता है। कार्बन 8 से कार्बन 16 तक होता है। क्लियर है भी। तो जितना भी भारी तेल है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑयल है, हैवी वेटेड ऑयल्स है, उसके अंदर कार्बन 16 से लेके कार्बन 30 तक माना जाता है। क्लियर है, कार्बन 16 से कार्बन 30 तक माना जाता है। कार्बन 16 से कार्बन 30 तक माना जाता है। और गैसोलीन है, गैसोलीन के अंदर कार्बन 4 से कार्बन 9 तक होता है। कार्बन 4 से कार्बन 9 तक होता है। क्लियर। और इसके अंदर मेरे पास होता है कार्बन 10 से कार्बन 18 तक होता है। ठीक है, डीजल जो है इसके अंदर कार्बन की संरचना ये होती है। तो ये कहाँ पर जा रहे हैं, कार्बन 4 कहाँ पर है, कार्बन 4 यहाँ पर है, तो ये बी पर थर्ड पर जा रहा है। ठीक है, ये थर्ड पर जा रहा है। केरोसिन, केरोसिन एक पर जा रहा है। भारी डीजल, भारी डीजल कहाँ जा रहा है, 4 पर जा रहा है। और डीजल सूची ये कहाँ पर जा रहा है, ये तो 2 पर जा रहा है, ये 2 पर जा रहा है, ये 3 पर जा रहा है। 2 1 4 3, 2 1 3 4, ये नहीं है, 2 है ही नहीं स्टार्टिंग में, इसमें भी नहीं, इस बिल्कुल भी आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, इसका थर्ड आ जाएगा भी आंसर। ठीक है, बताओ भाई क्या क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाता डोनर अशुद्धि है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए डोनर इम्प्योरिटीज। इनमें से कौन सा एक डोनर है, कौन सा एक डोनर इम्प्योरिटीज है। डोनर का मीनिंग क्या होता है, कि देता है। एल्यूमिनियम के बारे में हमने कहा था कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो 3 पॉजिटिव आया। ठीक है, ये भी क्या होता है, डोनर होता है। फॉस्फोरस एक डोनर होता है। ब्रोमीन है वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर होता है, तो ब्रोमीन के केस में यहाँ पर क्या आएगा, परफेक्ट आंसर आएगा। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है, बताओगे। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है, इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर दो। बाकी और बच्चे भी कमेंट करो यार, 2 या 3 बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं सिर्फ, एक बार जल्दी से भेजना भी कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं। एक तो सतिया प्रवेश जुड़ी हुई है, और भी कोई जुड़ा हुआ है क्या। ओके ओके।
कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? कॉपर और जिंक है, ठीक है, कॉपर और जिंक है मेरे पास। पीबी और जिंक नहीं है, पीबी जिंक से कोई नहीं बनती। कॉपर और गोल्ड से तो है, सिल्वर से भी है, तो इसका आंसर तो मेरे पास क्या आएगा? बी इसका राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी। रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होती है। रसोई गैस है वो किन दो गैसों का मिश्रण माना जाता है? रसोई गैस जो रसोई में जो गैस यूज होती है वो कौन सा होता है? वो प्रोपेन का होता है एक तो, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन का होता है प्रोपेन, ठीक है। मिथ ईथ प्रोप C3H तो 8 होता है। मिथ ईथ प्रोब्यूट C4H10 होता है, C4H10 होता है। ये इनके फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही अल्केन ग्रुप के होते हैं, अल्केन ग्रुप के होते हैं, दोनों के दोनों ही अल्केन ग्रुप के होते हैं। आंसर इसका, ठीक है, ये आएगा सी। बताओ जी, क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जब को जब कोई कॉपर की ब्लेड लंबे समय तक नम वायु में खुली रख दी जाती है तो इस पर एक हल्की परत चढ़ जाती है। कॉपर है, कॉपर को जब आप खुले में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, स्माइली नीलो। ओके, स्वागत आपका स्माइली नीलो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ भाई। खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका। बताओ भी क्वेश्चन 17 का, सितंबर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन एजीटी छपा हुआ है। जब कोई हल्की कॉपर मतलब कॉपर की प्लेट है लंबे समय तक रख दी जाती है तो क्या हो जाती है? कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो क्या बना देगा? कॉपर कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। कार्बोनेट अब बन जाता है, पहली चीज तो ये होता है। एंड इसके साथ क्या बन जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का मीनिंग ये होता है कि वहां पर वो पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। ऑक्सीडाइज का मीनिंग क्या है? कि उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर से जम जाएगी, ठीक है, व्हाइट कलर की लेयर से जम जाएगी, जिससे वो पूरी की पूरी जो प्लेट है वो पूरी की पूरी प्लेट हमारी वहां पर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं बनेगा प्रवेश, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। डी इसका क्या आएगा जी? राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज पेयर ऑफ ए कंपाउंड? कंपाउंड कौन सा है? अप्रैल 2015 यूपी टेट के अंदर क्वेश्चन है कि इनमें से कंपाउंड कौन सा है। आज तो क्लास जल्दी ओवर हो गई भी। कंपाउंड कौन सा है इनमें से? निम्नलिखित में से कंपाउंड कौन सा है? क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कंपाउंड कौन सा है? शहद और नमक है, दूध व पानी है, और शहद व पानी है, और पानी व साबुन है। मतलब कि कंप्लीटली वो मिक्सअप हो जाए। इसको गर्म करोगे तो वो निकल जाएगा अलग से, दूध और पानी मिक्स तो हो जाता है, बट जैसे ही गर्म करोगे तो वो क्या होगा? इवोपरेट होके निकल जाएगा। मान सकते थे, लेकिन इसको इवोपरेशन से अलग किया जा सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता, शहद और पानी भी मिक्सअप नहीं हो सकता। बचा क्या? पानी और साबुन। आंसर क्या हो जाएगा? पानी और साबुन, वाटर एंड टॉप हो जाएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? बिल्कुल भी डी आएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? बताओ भी, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 18 का डी, ओके ओके, बिल्कुल भी। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 19 का सी। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा?
डी। ओके, बाकी और जल्दी बताओ भी, जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चे। 19 का डी, वेरी गुड। पहली चीज तो ये होता कितने नंबर पर है, क्रोमियम है ये, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है जी इसका 24। पहले तो जोड़ करो, 8 और 2 10, 10 और 12 22 और 2 24। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। 16, 16 और 24 हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब बात ये है कि पहले में 8 आता है, पहले में 2 आता है, फिर 8 आता है, ठीक है। अब हमें ये सिखाया जाता है कि 2 8 8 कर लो, आंसर निकल जाएगा। हमें ये बोला जाता है कि पहले में 2 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, तीसरे में भी 8 आएगा। यहां से बोलते हैं कि क्रोमियम का निकाल दो, 2 8 8 और 6 24, तो ऐसा हो जाएगा। बट ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, अगर ना आए तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। फिर मेरे को बताना कि वो क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से निकलेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 से निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। 12 से किया जाता है इसको, क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी तरह इसका आंसर निकाला जाता है। और होता क्या है, 2 8 13 और 1, ये इसका क्या होता है, क्रोमियम का राइट आंसर होता है, ठीक है। एस पी डी एफ, ये एफ डी आएगा, ठीक है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से निकाला जाता है इसका आंसर, नहीं कि आप इस मेथड से यूज करोगे, गलती कर दोगे भाई इस मेथड से निकाल के, तो आप, ठीक है, आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकारक संख्या कितनी होती है, होमवर्क है आप सबके लिए निकालना, अप्रैल 2015 के अंदर हुआ। टोटल 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं आपको इस पूरी क्लास के अंदर, टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं इस पूरी क्लास में, ठीक है। 3 क्वेश्चंस मैंने इस पूरी क्लास में होमवर्क दिए हैं, वो तीनों क्वेश्चंस आप अच्छे से करोगे, ठीक है। होमवर्क जितना भी मिलता है, होमवर्क जो भी मिल रहा है वो आप अच्छे से करोगे, क्योंकि होमवर्क करना अपने आप में ज़रूरी है। इसके जो भी नोट्स है, क्लास नोट्स है इसके, ठीक है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, ग्रुप पर मिल जाएंगे क्लास नोट्स, एज इट इज़ की पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा ग्रुप में इनरोल नहीं है तो मेरे इस नंबर पर मैसेज छोड़ देना, ठीक है जी। इस नंबर पर मैसेज छोड़ देना, व्हाट्सएप का नंबर है, अपने नाम के साथ, आपको मैं ऐड कर दूंगा भाई उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। क्लास नोट्स डेली मिल रही है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास है, क्लास का जो स्लॉट है मंडे टू फ्राइडे वो डेली चल रहा है। मंडे से फ्राइडे का जो अपनी क्लास का शेड्यूल है वो अपना डेली चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे चल रही है क्लास, 7 PM पर क्लास हो रही है। बट एक चीज और है आप सबके लिए, एक चीज और है, वो चीज मैं और बता देता हूँ कि कल से मैं आपको स्ट्रीमिंग करके दूंगा, क्या, थ्योरी की क्लास, जितनी भी अपनी थ्योरी की क्लासेज है वो सारी की सारी थ्योरी की क्लास में आपको कल से स्ट्रीम करके दूंगा, टॉपिक वाइज। एक एस्टेट नाम से सीरीज बनाई हुई है, उसी सीरीज में ऐड करूंगा मैं इन टॉपिक को, ठीक है। एस्टेट और सीटेट का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, थोड़ा सा हैवी पूछा जाता है एस्टेट के अंदर, बट मैं उसको भी यहाँ कवर करूंगा, थोड़ा सा लाइट कर दूंगा मैं आगे की क्लासेस में। तो वो एक स्ट्रीमिंग की के थ्रू चलेगी आपकी स्ट्रीम के साथ, मतलब प्राइम के साथ चलेगी, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हो साथ के साथ, अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहो तो। बट ये क्लास है, ये क्लास अपनी रेगुलर 7 बजे चलती रहेगी। देन इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो अपने चैनल पे देख सकते हो, प्राइम के थ्रू देखना चाहते हो तो प्राइम के थ्रू एक चैनल है, कौन सा, उस चैनल पे भी देख सकते हो,
CHEM, चेम अड्डा, ठीक है। केमिस्ट्री अड्डा है एक्चुअली, वहां पर सेम एज इट इज क्लास वहां पर भी स्ट्रीम होती है। ये सेम क्लास आपको वहां पर किस टाइम मिलेगी, ये सेम क्लास आपको आज वाली क्लास वहां पर ठीक 8 बजे वहां पर प्राइम हो जाएगी। आज वाली क्लास का आप फिर लाइव क्लास की तरह आनंद ले सकते हो के मड्डा पे, ठीक है। केमिस्ट्री का चैनल है के मड्डा, अपने मेरे साथी टीचर हैं जो महेश सर है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो टीच कर रहे हैं उनका चैनल है के मड्डा। वहाँ पर 8 बजे ठीक ये क्लास लाइव हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर ठीक है 8 बजे क्लास लाइव हो जाएगी। आप वहाँ पर भी इस क्लास को देख सकते हो। केमिस्ट्री की क्लास सर ने ऑलरेडी थ्योरी वहाँ पर शुरू कर दिया है, वो थ्योरी अपने क्लासेस अपने चैनल के ऊपर भी आ जाएगी, उनके चैनल के ऊपर भी रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि दोनों चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की टीचिंग के रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्योंकि टीचिंग में कोई है साइंस फैकल्टी में तो वो 3 ही टीचर हैं, एक आपके सामने पढ़ा रहा है, दूसरा के मड्डा पे मिलेगा, और तीसरा के मड्डा और 3D साइंस दोनों पे मिलेगा बायोलॉजी का मिस्टर नवीन सर। तीनों के तीनों टीचर्स आपके सामने रहेंगे। पूरा बैच MCQ प्लस थ्योरी सारी चीजें आपको बखूबी अच्छे से फ्री में करवा रहे हैं। रत्ती भर भी पैसा नहीं देना, किसी ने दे दिया वो दे दिया, लेकिन इसके अलावा आपको एक पैसा भी नहीं देना जिससे आपको ऐसा लगे कि यार गलत पैसा दे दिया। ये चीज़ें हम फ्री में भी कर सकते हैं, तो आपको फ्री में भी होगी ये चीज़ें, ठीक है। आप खुद देख रहे हो ये सेम एज इट इज स्लाइड है वही, आप खुद ऑब्जर्व कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको। जो बच्चे क्लास में लाइव है उन बच्चों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ट्रेलर भी। देखो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये देख लो, ठीक है। एज इट इज मेरी क्लास ली हुई है टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है, लास्ट ईयर नवंबर के अंदर। ये देख लो टेक्स्ट बुक का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, सारी क्लास आप देख रहे हो, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई 1% भी डिफरेंट यहाँ नहीं है, अलग से क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही क्लास नोट्स है, उन्हीं क्लास नोट्स को मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। पूरी क्लास को अच्छे से करवाऊंगा, घबराना मत, किसी प्रकार का कोई डाउट मत रखना अपने माइंड में, सर हमारा ये टॉपिक रह गया या ये टॉपिक हमारा हुआ नहीं। सारी चीज़ें अच्छे से होगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। देन क्लास को शेयर करना चाहो आप अपने फ्रेंड्स तक तो क्लास को शेयर कर सकते हो। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह इसी अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म 3D साइंस पर। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। जैसे ही क्लास खत्म हो तो आप नीचे कमेंट जरूर डालना आज की क्लास का फीडबैक, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकूं, ठीक है जी। मिलेंगे कल। थैंक यू एवरीवन।